कबूतर होती है तो हमको आती नहीं। आस्ते गला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कि हमारे जो लास्ट क्लास में हमारा लास्ट लेक्चर्स जो भी हुए थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके ई पोर्टल पर, सॉफ्ट में भी और जो है पीडीएफ फॉर्म में भी, और इसमें वीडियोस में भी, दोनों आ गए हैं आप लोगों के पास। और थर्ड की मैंने असाइनमेंट भी दे दी है। असाइनमेंट आज वाले टॉपिक और लास्ट लेक्चर वाले दोनों टॉपिक्स को मिला के मैंने एक साथ ही असाइनमेंट के क्वेश्चन सबमिट वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग वहां से क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। और इस असाइनमेंट का टाइम पूरा वीक है, मतलब कि अब हमें जो मंडे को हमारा क्लास होगा उसमें आपको वो असाइनमेंट संडे नाइट तक मुझे सबमिट करवा देनी है, ताकि मंडे को वो जो है ना मैं चेक करूँ। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, और वो जो है असाइनमेंट मेरे पास पीडीएफ फाइल में पड़ी है, वो भी मैं आपको अभी दे दूंगी जी। तो कहाँ गई है? वैसे लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अच्छा, इस वीडियो में आवाज सबको आ रहा है? नो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक चैप्टर नंबर 9 में कर चुके हैं। ठीक है, इन लास्ट क्लास हमने डिफाइन पॉइंट एस्टीमेट,
define level of confidence, construct a confidence interval for the population mean when the population mean standard deviation is known, construct confidence interval for population mean when the population standard deviation is unknown. नॉन और अननोन हमने दोनों दोनों के प्रॉब्लम्स भी किए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में. उसके बाद है कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये भी हमने किया था. डिटरमाइन द सैंपल साइज फॉर अ एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल सैम्पलिंग, ये हम आज करेंगे. इसके मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी, उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, ठीक है. बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी. ठीक है. यहाँ पर बोल रहा है फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट को, ठीक है. उसमें सबसे पहले आ जाती है सैंपल. जी बेटा आप कुछ कहना चाहती हैं? नो मैम. ओके देन आप माइक म्यूट कर दें. यहाँ पे हम आ जाते हैं. लेट्स स्टार्ट. सैंपल साइज में सॉरी इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं. सबसे पहले सैंपल साइज चाहिए होता है, उसके बाद हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. फिर हमें क्या होता है, कहीं इसकी दो कंडीशंस होती है. एक कंडीशन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन होता है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन गिवन होता है. इन दोनों पे फिर ये मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा. जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होता है वहां पर हम जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, और जहां पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है वहां पर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं. और डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को गिवन होता है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है. क्लियर. सो अब मैं इसीलिए ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आगे जो हम प्रॉब्लम करें उसमें वही चीजें हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करता है, इसीलिए आप प्रीवियस चीजें काइंडली रिपीट करके आया करें, ठीक है. उसके बाद इंटरप्रिटेशन भी हमने पढ़ी थी, ठीक है. इसको एक बार फिर मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ आप लोगों के कि वो क्या होती है. For a 95% confidence interval, about 95% of similar construct interval will contain the parameter being estimated. ठीक है. कॉन्फिडेंस लेवल हम क्या करते हैं, अपना एक इंटरवल फाइंड आउट करते हैं अपनी श्योरिटी के लिए कि ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं या ये जो हम डेटा डाल रहे हैं उस पर हम कितना परसेंट, हम नहीं मतलब जो रिजल्ट्स आ रही है वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है. 99% है, 95% है या 90% है. वो डिपेंड करता है कि हमारा डिजायर कॉन्फिडेंस लेवल हमें कितना दिया गया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है, ये उसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इट इज लाइक द जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये. और इट्स लाइक अ जेड डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप एंड सिमेट्रिकल, ठीक है. इसी का ही बेल शेप बनता है, लेकिन ये क्या होता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल शेप कर्व होता है वो ज्यादा फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू जी डिस्ट्रीब्यूशन के. There is not one T distribution, but rather a family to T distribution. All T distribution have mean of 0, but the standard deviation of according to sample size n. जहां पर भी मैं कर्व पे थोड़ा सा ऊपर चली जाती हूँ, देखें ये जो यहाँ पर जो म्यू मेंशन किया होता है ना, यहाँ पर हमेशा ये 0 होता है, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन कितने होते हैं, 1, 2 और 3. ये मैंने आपको बताया था. इसके एक्सेप्टेड रीजन्स हमने हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, हम फिजिकली क्लासेस ले रहे थे, तब मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि यहाँ पर हमारा 0 होता है, उसके बाद ये जो इसकी लिमिट होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो 3 होती है, ठीक है. उसके बाद द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्प्रेड out and flatter at the center as than the standard normal distribution, ठीक है. वही बात कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्प्रेड करता है आउट एंड फ्लैटर होता है किससे, जी डिस्ट्रीब्यूशन से.
क्यों? क्योंकि इसकी एक और भी, इसमें एक और भी बात है कि टी टेस्ट हम क्यों अप्लाई करते हैं जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 30 से छोटा होता है, तो हम टी टेस्ट भी लगाते हैं। एक, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन नहीं हो, दूसरी इसकी पॉइंट क्या है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जब सैंपल साइज हमारी लेस देन 30 हो। कंपेयरिंग द जेड एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एन इज अ स्मॉल, ठीक है, हम तब भी वही बात की कंपेयर कर रहा है कि जब हमारा एन स्मॉल हो। एन क्या है? हमारा सैंपल साइज। Confidence interval estimation for the mean. If the population use z distribution, if the population standard deviation is known or the sample is greater than 30, or when we use t distribution, if the population standard deviation is unknown and the sample size is less than 30 and normal distributed, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तब भी हम टी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी भी दो कंडीशन है। अब ये इनके फार्मूले हैं, इस फार्मूले के बिहाफ पे हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं जो आपको आपके एलएमएस पे भी मिल जाएंगी आपको, और उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और उसकी पीडीएफ की फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद भी, उसके बाद भी हमें अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद भी आपको कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। When to use the Z or T distribution for the confidence interval, आप इसको देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। Estimation and confidence interval. Assume the population is normal. सबसे पहले क्या है, आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है? इफ यस तो क्या करोगे? जेड चूज करोगे, इफ नो तो क्या करोगे? टी चूज करोगे। डिटरमिनिंग व्हेन टू यूज जेड एंड आर टी, ये प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में की थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रिपीट करूं। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसको थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर टेबल गिवन है ना, तो ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को देखने में। इस क्वेश्चन को कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है अ टायर मैन्युफैक्चरर विशेस टू इन्वेस्टिगेट द ग्रेड लाइफ ऑफ इट्स टायर्स, अ सैंपल ऑफ 10 टायर्स ड्राइवन 50,000 माइल्स रिवाइल अ सैंपल मीन ऑफ 0.32 इंचेस। अब देखिए यहाँ पर ये सैंपल है, दोनों चीजें सैंपल की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर तभी टी अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी सैंपल का है, और हमारे पास जो ये जो 10 टायर का सैंपल लिया गया, ये भी पॉपुलेशन में से 10 टायर्स का सैंपल लिया गया है। इंच 0.09 क्या है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इंच कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। बेटा ये बात याद रखिएगा कि डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। फिर कहीं पर 95 होगी, कहीं पर 90 होगी, कहीं पर 99 होगी, ठीक है। और ये 90, 95 ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई थी। तो मतलब ये चीजें जो होती हैं अंडरस्टूड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो आपको याद होना चाहिए कि 95% इंटरवल की वैल्यू क्या है? 1.96, और 90 की क्या है? 1.65। इस तरीके से आपको याद करना। और जो है 99 की है 2 पॉइंट समथिंग है, वो आगे होगी, मैं आपको बता दूंगी, वो मैं एग्जैक्ट भूल गई हूँ कि क्या लिखा है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि manufacturer to conclude that after 50,000 mile the population mean amount of trade remaining is 0.30 inches। तो ये क्या है? गिवन इन द प्रॉब्लम, ये डेटा हमने इसी प्रॉब्लम से लिया गया है। हमारा मीन क्या है? 0.32। हमारा एन क्या है? हमारे सैंपल क्या है? 10 है। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मीन का? 0.09। अब कंप्यूट द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस सिग्मा इज अननोन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा जो सिग्मा है, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है? अननोन है। अननोन मतलब कि पॉपुलेशन का अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका फार्मूला है, मीन प्लस माइनस टी अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ये इस फार्मूले में है n-1, आप यहाँ पे लिखोगे s डिवाइडेड बाय n, सॉरी अंडर रूट n आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, computing the confidence interval using the t distribution since the standard deviation is unknown।
इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है कि ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये डिवाइड होगा, ये जो अल्फा है ये डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसको 0.5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.05, ठीक है। और ये जो 10 है ये हमारा, ये जो n-1 लिखा हुआ है ये मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का बताया था। तो n अब आपके पास क्या है, 10 है, और -1 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दिया गया है, और ये 0.05 आपको पता है। यहाँ पर हमने कैसे निकाला, इसको डिवाइड 0.5 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, ये 9 कैसे एक्सक्यूज आया। मी मैम, यस बेटा, मैम वीडियो तो स्टॉप है। ये वीडियो नहीं है बेटा, ये स्लाइड्स हैं। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही है, जी मैम। अच्छा हाँ, एक मिनट। मैम शो हो रही है लेकिन एक ही जगह पे है। हाँ तो स्लाइड मूव करेंगी, मैं करूंगी मूव तो फिर स्लाइड शो होगी ना। अच्छा मैं फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ, एक मिनट। अब हो रही है। जी यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा फिर से भला रिपीट कर देती हूँ, क्या पता आप लोग को वापस क्लियर हो जाए। करूँ रिपीट या समझ आ गया है? यस मैम, रिपीट करो। रिपीट करूँ ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ आप देख लें, ठीक है। इसको मैं सिर्फ डेटा पढ़ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर चुकी हूँ और लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, टायर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने टायर्स का, कि वो 50,000 माइल तक चलेगी तो उसका कितना वो जो है क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ एरर क्या निकलेगा। यहाँ पर सैंपल साइज हमने, इन्होंने 10 टायर का सैंपल लिया हुआ है। फिर इसका मीन इन्होंने गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, वहां पे क्या है 0.32 इन्होंने दे दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने कितना दिया है सैंपल का, 0.09। हमें कंप्यूट क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करना है। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई करेंगे, इसीलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि एक तो सैंपल साइज भी छोटा है, सॉरी इसका जो है सैंपल साइज भी छोटा है, और जो है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन है। ये इसका फार्मूला है, x बार प्लस माइनस टी अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉमा n-1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। अब यहाँ पे आ जाए x बार प्लस माइनस टी मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये अल्फा डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, दैट मीन के 0.5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम टेबल में देखेंगे, ये टेबल में हेल्प करेगा। और n-1 क्या है, n हमारा सैंपल साइज है, सैंपल साइज कितना है 10 है, 10 से माइनस करेंगे 1 तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको एरो नजर आ रहा है बेटा, ये जो एरो मूव कर रहा है, यस मैम। ठीक है। अब इस एरो पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये रही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ लिखा हुआ है, और नीचे हमने जो n-1 किया, सैंपल साइज 10 था, 10 में से -1 कर दिया तो हमारे पास 9 आ गया। अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल में 0.05 की रेंज में हम जाकर देखेंगे तो हमारी टी वैल्यू क्या है, 2.262, ठीक है। तो हमें ये मिल गई हमारी टी वैल्यू, ठीक है। जब हमें टी वैल्यू मिल गई उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसकी दूसरी टाइप को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सैंपल का, 0.09 डिवाइड करेंगे, इसको अंडर रूट में 10 है, इस हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 2.262 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.064। क्लियर। अब 0.064 क्या है, ये है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर ये है कि अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर आ गया, अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि वो हमें क्या होती है, रेंज होती है, दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, 0.64 को पहले 0.32 से माइनस करेंगे,
उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे और उसके बाद उसको प्लस करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। ये देखिए दोनों आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड है। जीरो, जब हमने 0.32 को माइनस किया 0.064 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.256। ठीक है, और जब 0.064 को प्लस किया 0.32 से के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.384। अब मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी रेंज ये है कि 2.256 से लेकर 0.384 तक। सो देखिए कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, द मैन्युफैक्चर कैन बी रीजनेबल श्योर 95% confident that the mean remaining their depth is between 0.256 and 0.384। ये इनकी जो डेप्थ है इसकी टायर्स की, जो वो मीन देख रहे थे, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 0.256 से लेकर 0.384 तक। मतलब उन्होंने जो मीन दिया है उससे ज्यादा आ रहा है। और इसी को ही हमने क्या किया है, इस कर्व में डिवाइड डाल दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, 0.95 मतलब हमने कॉन्फिडेंस लेवल लिख दिया। ठीक है, उसको हमने क्या किया, वही हमने अपनी टी टेबल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास लग दी, और हमने रिमेनिंग जो हमारा हिस्सा बच गया उसको हमने क्या किया, शेड दे दिया। होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा। यस मैम। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट के कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर अ मीन यूजिंग मिनीटेप। अ मैनेजर ऑफ द इंटेल स्क्वायर मॉल नियर अ फीटवेयर फ्लो रोड wants to estimate the mean amount spent for the shopping visit by the customer. A sample of 20 customer reveal the following amount of spend। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, ये सारा हमें क्या दे दिया है, पॉपुलेशन दे दी है। पॉपुलेशन का मीन हम निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, मीन कैसे निकालेंगे, टोटल एक्स को डिवाइड कर देंगे एन के साथ, तो हमारा मीन निकल आएगा। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर है यहाँ पर। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी क्वेश्चन में गिवन है, एन है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी प्रॉब्लम करवाई थी, जहाँ पर मैंने लकी वन मॉल के नाम से। ठीक है, और इसको ही हम इन्होंने क्या किया है, एक्सेल पे भी जो है ना हमें सॉल्व करके दिखाया है कि आप एक्सेल पे करें या मैन्युअली करें। ठीक है, ये देखें इसकी स्लाइड से। नाउ अब ये बोल रहा है कि यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द अप्रोक्सिमेटली द बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद है बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बहुत अच्छा पढ़ा था। To develop a confidence interval for a proportion when we need to meet the following assumptions। यहाँ पर बायोनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन में, इंटरवल फॉर अ प्रोपोर्शन में यूज होगा, मतलब उससे सिमिलर है ये। The binomial condition discussed in chapter number 6 जो हम पहले कर चुके हैं, have been meet briefly। These conditions are number 1 the sample data is a result is counts। ठीक है, उसमें क्या था कि लिमिट था, हमारा जो डेटा था वो फाइनाइट था। There are only two possible outcome, दो possible outcomes थे, एक कौन सा था, फेल्यूलर, एक कौन सा था, सक्सेस। The probability of success remain the same from one trial to the next trial। ठीक है, यहाँ पर जो probability of success है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। The trial are independent। This means the outcome no one can trial does not affect the outcome of another। Here the value, our number 2 second point इसकी क्या है, the value of n pi। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, pi से। And n bracket over 1 minus pi should both be greater than or equal to 5। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू है इसके अंदर एन की पाई की, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 5 की या 5% की। दिस कंडीशन, क्योंकि प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन में हम रेशियो या परसेंटेज की बात करते हैं। कहा क्या, दिस कंडीशन अलाउ टू यूज इन्वोक द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड एम्प्लॉय द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज Z टू कंप्लीट कॉन्फिडेंस इंटरवल। That is the formula of proportion। ठीक है, the confidence interval for a proportion population proportion is estimated by this P plus minus Z value, Z distribution under root T
ब्रैकेट 1 माइनस पी ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय एन, और उसका हमने क्या निकाल देंगे लास्ट में, अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, the union represent the bottle bowler of America BBA is American BBA is the PBA इसका short form है, is the considering a proposal to the merger with the team master union। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, ये एक बोटल ब्रोवर ऑफ अमेरिका एक कंपनी है, यूनियन है, जो मर्जर करना चाहती है किससे, टीम मास्टर यूनियन से। अकॉर्डिंग टू बीबीए यूनियन According to BBA union bylaws, at least 3/4 of the union member must be approve any merger। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बीबीए यूनियन बायलॉज के तहत वो क्या कह रही हैं कि हमारा 3/4 हिस्सा जो है यूनियन मेंबर का अप्रूव करेगा, फिर हम करेंगे मर्जर। अरे अब ठीक है, मर्जर के लिए फिर हम जो है ना वहां पर जाएंगे, मतलब 75% लोग हमारे अगर एग्री होंगे, मेंबर्स हमारे वोट करेंगे, तभी हम मर्जर के लिए रेडी होंगे या एग्री करेंगे। A random sample of 2000 current BBA members revival 1600 plan to the vote for the merger proposal. What is the estimated of the population proportion? यहाँ पे क्या कहा है कि रैंडमली इन्होंने क्या किया है, जो है ना सैंपल ले लिया है 2000 का, जिसमें करंट बीबीए मेंबर सर्वाइव कर रहे हैं कितने, 1600 प्लान टू वोट फॉर द मर्जर प्रपोजल। इनका प्लान क्या है कि हमारे पास जो 1600 जो लोग हैं वो मर्जर के लिए वोट करेंगे। डेवलप द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेवल क्या दी गई है, 95%। basing your decision on the sample information can they conclude that necessary proportion of BBA members favor the manager। यहाँ पर देखें, फर्स्ट कंप्यूट द सैंपल प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का सैंपल जो है किस तरीके से निकालोगे, ये उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से सिंपल मीन निकलता है। ठीक है, एक्स हमारी क्या है, हमारी 1600 है, क्योंकि ये हमारे पास जितने वोट हमारे पास मेंबर्स के जितने वोट हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एन है हमारा क्या है, मतलब हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन से वो है 2000, तो उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 0.80, या फिर 80% भी बोल सकते हो आप। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। वही फार्मूला P प्लस माइनस Z डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अंडर रूट में P ब्रैकेट 1 माइनस P डिवाइडेड बाय N आ जाएगा। तो P तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ हमारे पास न्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो वही हम P की जगह 0.80 लगा देंगे। Z हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें गिवन है कितना, 95%। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, तो 95% की वैल्यू क्या होगी, 1.96। ठीक है, ये भी हमारे पास चीज गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी 95% आपके पास गिवन हो, अंडरस्टूड की बात है कि आप खुद ही अज्यूम कर लेंगे कि 1.96 ही होगा। डिवाइडेड बाय 80% माइनस ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 80% डिवाइडेड बाय 2000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट अंडर रूट को, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको 1.96 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.018। फिर हम क्या करेंगे, 0.018 हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगा। फिर उसी को हम अपने मीन के साथ पहले माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.782। फिर जब हम उसी को ही प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.818। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, द मर्जर प्रपोजल विल लाइकली पास बिकॉज द इंटरवल एस्टिमेटेड इंक्लूड द वैल्यू ग्रेटर देन 70% ऑफ द यूनियन मेंबरशिप। सिंपली यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस मर्जर प्रपोजल को ये जो है ना इंटरवल को की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 75% आई है, तो ये कंपनी एग्री कर सकती है अपने मर्जर के लिए। सॉरी, कंपनी नहीं, यूनियन। बेटा हियर इज 1 मिनट आर रिमेनिंग, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, ये सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर रिकनेक्ट हो रहे हैं। उसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो तब तक पूछें, क्योंकि फिर उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम ये आज जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये भी हमें ई पोर्टल वाले असाइनमेंट पर ही मतलब हम मिल जाएगा हमें। हाँ, इसमें जो है ना मैं आज ही जैसे ये लेक्चर खत्म होगा ना, मैं अभी जो है ना अपनी ई पोर्टल पे अभी अपलोड कर दूंगी, तो फिर थोड़ी देर के बाद आप लोग जो है ना वहां से जाके ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो असाइनमेंट बनाने में।
ओके मैम। ठीक है बेटा। मैम जी मैम उस दिन मैंने एलएमएस अकाउंट पे विजिट किया था, यहाँ पे कोई स्लाइड नहीं थी। हाँ, मैंने रात को सारी स्लाइड्स अपलोड की हैं। और कोई स्लाइड क्यों नहीं थी? क्योंकि जो मैं हमारा फर्स्ट लेक्चर था ना, वो तो मैंने तभी अपलोड कर दिया था। ओके मैम। ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट मैंने ओके मैम। आज रात को डाली है, बाकी सारा कुछ अवेलेबल था वहां पे बेटा। ओके मैम। ठीक है बेटा। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नो मैम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। देखें बाकी 30 सेकंड से वो खत्म हो जाए तो फिर मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगी तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आधे में कट जाएगा। अच्छा, अभी बोल रहा है कि 10 मिनट्स है रनिंग आउट टाइम में। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। A population that has a fixed upper bound is said to be a finite. ठीक है, for a finite population where the total number of object is n and the size of sample is small n. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन हैज अ फिक्स्ड अपर बाउंड सेट इज फाइनाइट। इसमें पॉपुलेशन फाइनाइट होती है और वो फिक्स होती है। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, द फाइनाइट फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन वेयर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल एन, जहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल एन से, एंड द साइज ऑफ द सैंपल इज एन, वो वही साइज ऑफ द सैंपल क्या रहेगा, स्मॉल एन ही रहेगा। The following adjustment, इसको भी बड़ा कर दूं ना मैं। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब कहाँ पर थे? Following adjustment is made or the standard error of a sample mean that the proportion। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, वो हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन एंड प्रोपोर्शन के पे रिलाई कर रही होंगी। वही बात इस यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। और ये जो चीज है हमने FPC फैक्टर सॉरी फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर, ये जहाँ पर रेड सर्किल किया गया है, इसकी भी कंडीशन होती है अप्लाई करने की। कहाँ पर कंडीशन होगी, क्या अप्लाई, इसकी कंडीशन क्या बता रहा है कि जब स्मॉलर एन इज, स्मॉलर एन को कैपिटल एन से, मतलब सैंपल साइज को टोटल ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा टोटल आंसर है वो अगर ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है तो हम फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्टर फैक्टर जो है ना इग्नोर करेंगे, भी इग्नोर्ड होगा, क्योंकि 0.05 बहुत ही कम वो जो है ना क्या कहते हैं रेशो है। ठीक है, तो अगर वो आए तो फिर हम क्या करेंगे, उस चीज को इग्नोर कर देंगे। इसका सिंपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन का फार्मूला ये है, और यही स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन का फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा मीन एक्स बार इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। फिर उसके बाद आ जाएगा एफपीसी का फार्मूला यही है, एन माइनस एन, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, मतलब ऑब्जेक्ट माइनस सैंपल, फिर ऑब्जेक्ट माइनस वन। ठीक है, ये क्या है हमारा एफपीसी। सिंपल सेम प्रोपोर्शन में भी यही होगा कि जो है हमारा स्टैंडर्ड जो है एरर वो ये हो जाएगा, उसके आगे पी लग जाएगी, इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला आएगा जो हम इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने में यूज कर रहे हैं, P ब्रैकेट 1 माइनस P ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय n, और ये फिर FPC हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन वो ये कंडीशन होगी तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, effect on FPC when n divided by n changes. Finite population correction factor for a selected sample when the population is 1000. ये फैक्टर तभी सेलेक्ट किया जाएगा जब हमारी पॉपुलेशन 1000 हो। सैंपल साइज इसमें बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन बता रहा है, और करेक्शन फैक्टर बता रहा है। इसमें ये बोल रहा है ऑब्जर्व द एफपीएस अप्रोच वन व्हेन n डिवाइडेड बाय n बिकम अ स्मॉलर।
ठीक है, हम तब भी एफपीसी को की अप्रोचेस को 1 मानेंगे जब हमारा कैपिटल स्मॉल एन डिवाइड करेंगे कैपिटल को, और हमारा जो आंसर है वो बिकम बहुत स्मॉलर, बहुत छोटा आएगा, मतलब 0.05, यही मैंने आपको बताया था ना कि बहुत छोटा आएगा, तब हम इसको क्या करेंगे 1 कंसीडर करके इग्नोर कर देंगे। Confidence interval formula for estimated mean and proportion with finite population correction. यहाँ पर ये जो CI for the mean मतलब म्यू है, Z टेबल पता है क्यों लगती है, जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन हो, T टेबल कब लगती है, जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और हमारा सैंपल साइज छोटा हो। उसके बाद सिंपली प्रोपोर्शन की बात आ जाती है, प्रोपोर्शन मतलब पाई, ये तब लगता है जब हम प्रोपोर्शन का मतलब रेशियोज की बात कर रहे होते हैं। अब ये आ रहा है, इसका एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर रहे हैं हम, देखते हैं कि अभी 5 मिनट हैं। ये बात कर रहा है कि देयर आर 250 फैमिलीज इन कनाडा पेनिसिल्वेनिया, अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 days families revealed the mean annual church contribution was 450 and the standard deviation of this was 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, पॉपुलेशन भी हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स भी गिवन है, हमारे पास सैंपल साइज भी गिवन है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। ठीक है, डेवलप द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि डेवलप करो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन, और फिर उसको इंटरप्रेट करें कॉन्फिडेंस इंटरवल को, इंटरवल जो हमें मार्जिन एरर के बाद मिलता है। सॉरी, गिवन इन प्रॉब्लम, डेटा हमने ले लिया प्रॉब्लम से, कैपिटल एन क्या हो गया 250 हो गया। ठीक है, और उसके बाद है एन, हमारा सैंपल कितना हो गया 40 हो गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन कहाँ से आ गया 75 हो गया। बेटा क्वेश्चन में गिवन होती हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन से रिलेटेड है या पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपको खुद समझना पड़ेगा। अभी तो मैं समझा रही हूँ आपको, लेकिन जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है वहां पर आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मीन पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। अगर आप क्वेश्चन को सही समझोगे ना तो सारी चीजें वहां पे मेंशन हो जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एन डिवाइडेड बाय एन करोगे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, या ऐसा कह रहे हैं कि सैंपल को हम डिवाइड कर देंगे ऑब्जेक्ट के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16। ठीक है, 0.05 से ज्यादा है 0.16, तो हम क्या करेंगे, एफपीसी फैक्टर मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब 0.05 मतलब हमारा आंसर ये आए एन डिवाइडेड बाय एन का, तो हम एफपीसी को इग्नोर करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0.05 से ग्रेटर आ रहा है तो एफपीसी हमारा लगेगा। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट, ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, मे बी यूज द टी जेड डिस्ट्रीब्यूशन इफ अवर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। Use a formula below to be compute confidence interval. Sorry, कहाँ भाग गया? X bar plus minus t divided by sample standard deviation and divided by under root n, और उसके आगे FPC का फार्मूला लग जाएगा। FPC का फार्मूला क्या है, कैपिटल N, दैट मीन की ऑब्जेक्ट माइनस सैंपल एंड ऑब्जेक्ट -1, ये हमारा क्या होगा, एफपीसी का फार्मूला हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी डेटा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे सैंपल साइज 40 है तो n-1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 39 से हम की डिस्ट्रीब्यूशन में 0.110 में देखेंगे वैल्यू, तो हमारे पास 1.685 आ जाएगी। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उसके बाद 75 डिवाइडेड बाय 40 अंडर रूट के साथ इसको को सॉल्व करोगे। उसके बाद ये n डिवाइड n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n 250 कैपिटल N-1 जो हमारा एफपीसी है उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए। ठीक है, अब 1.98 है, अब फिर इसको क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे 0.8043 को। अब भी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा जो भी अंडर रूट का आंसर आ जाएगा उसको हम 19.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.35। ठीक है, फिर 1.35 का हम क्या करेंगे, इंटरवल निकाल देंगे
मार्जिन एरर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे फिर प्लस कर लेंगे और इसका हम कंक्लूजन लिख देंगे। बेटा कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन करना इसकी ज़रूरी है, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हमने हमारे रिजल्ट्स हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। सो आपको भी करना है इसका कंक्लूजन, अपने ओन वर्ड्स में बताना है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसकी इंटरप्रिटेशन आपको देनी है। इट्स लाइकली दैट अ पॉपुलेशन मीन इज मोर देन 431.65। अब आप इस वैल्यूज को राउंड अप भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 431.65 है तो यहाँ पर आप 432 भी कर सकते हो, बट लेस देन 468 है यहाँ पर तो आप इसको 9 भी कर सकते हो, राउंड अप अगर आप करना चाहें तो। To put another way, we conclude the population mean 445. Yes, but it's not likely that the 425, because the value of 445 is within the confidence level interval, not without the confidence interval। ठीक है, अब मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आपके पास जो आंसर आया है, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया है